कि उन्हें समझा दो जिनको नफरत है राम से, और बाबा ब्रिज मोहन को है मोहब्बत कलाम से। और यहाँ कसाब के मरने पर हो रहा बवाल, देख लो राम जी का हाल देख लो। अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत बाबा बृजमोहन दास 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में पहुंचे। महंत बाबा बृजमोहन दास ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि भारत देश एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान करता है। एकता की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि देश की लड़ाइयाँ सबने मिलकर लड़ी हैं और हमारा हिंदुस्तान एकता एवं भाईचारे का देश है। और राम मंदिर अयोध्या को लेकर के बड़ी बात कही। आपको बता दें कि रामनगरी के रामकोट स्थित दशरथ गद्दी चौबुर्जी मंदिर त्रेता युग का माना जाता है। यह वही स्थान है जहां दशरथ जी की गद्दी थी और ये वहीं बैठकर न्याय करते थे। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े बुर्ज होने के कारण इसका नाम दशरथ गद्दी पड़ा। यह स्थान राम जन्मभूमि से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा महाराजा दशरथ की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। साथ ही लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महंत बृजमोहन दास बताते हैं कि मंदिर आंदोलन के दौरान यह मंदिर कार सेवकों का केंद्र रहा है। अब देखिए संत कबीरनगर से असलम खान की एक खास रिपोर्ट। मैंने अपनी आंखों से जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवकों पे जो गोलियां चली, पूरे अयोध्या राम भक्तों के खून से लाल हो गया, वो दृश्य भी मैंने अपनी आंखों से देखा। जब कोर्ट का फैसला आया 9 नवंबर को, उस समय भी मैं अयोध्या में था, तमाम डिबेट में था, वो भी मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। 5 अगस्त को जब श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, वो भी हम लोग के सामने हुआ और हम लोग अयोध्या में उस समय भी उपलब्ध थे। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसका इंतज़ार कई पीढ़ियों से लोग करते आए, कितने राम भक्तों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया कि रामलला हमारे अपने भव्य और दिव्य महल में आए। तमाम राम भक्तों ने कहा और सबसे क्वेश्चन किया कि पूछ रहा हर राम भक्त, तिनका तिनका ये कहता है कि बोलो पापियों किसका गार्ड खुदा तंबू में रहता है। प्रभु राम को तंबू में देखकर अपार कष्ट होता था हम लोग को कि हम लोग ठाट में और मेरे रामलला टाट में। ये संघर्ष की लड़ाई 500 वर्षों तक चलती रही, 76 बार युद्ध हुए। उसके बाद जाकर 22 जनवरी को शुभ दिन आया कि जब हमारे रामलला सरकार अपने भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर, अपने भवन में, अपने महल में सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। आप विश्वास करिए, उस समय भारत के तमाम नामी हस्तियां राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद थी। लेकिन जैसे भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, जैसे उनकी आंखों से पट्टी खुलती है और टीवी स्क्रीन में बड़े से उनका जैसे दर्शन होता है, सारे भक्त वहाँ पे रोने लगे थे। चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, सबकी आंखें नम हो गई भगवान के स्वरूप को देखकर। और ये लगा कि कितने वर्षों के बाद भगवान राम अपने भव्य और दिव्य महल में आए हैं, मेरे रामलला अपने महल में आए हैं। हम लोग भी वहाँ पे रो रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था इस दृश्य को देखने के बाद। लेकिन उसके बाद जब कुछ क्षण प्रभु के स्मरण में बीता, उसके बाद जब भगवान की आरती चालू हुई तो मुझे लगता है कि कोई वहाँ नहीं बचा जो भगवान के प्रेम में झूमा ना हो, नाचा ना हो। सब घंटी बजाकर, तालियां बजाकर कीर्तन कर रहे थे, भगवान का आने का स्वागत कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि पूरा विश्व जहाँ भी राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, वो टीवी स्क्रीन पे ही देखकर भगवान का भजन गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, पूरे घरों को दीपों से सजाया। सब लोगों ने एक नई दीपावली मनाई 22 जनवरी को। तो ये का और जिस तरीके से तमाम खबरें भी आ रही थी सोशल मीडिया में और तमाम खबरें कि और ऐसा कुछ भी नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से, और देश और विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां आई और सब कुछ हो गया। और आज है 26 जनवरी, आज हमें न कहीं उसके साथ साथ संविधान जो है लागू हो गया, संविधान लागू, और आज संविधान से ही हमें आज़ादी मिली। तो इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे देश और प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। और जब राष्ट्र मजबूत रहेगा ना, तो हर जगह आपकी जय जयकार होगी। और तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 26 जनवरी
जो गणतंत्र दिवस है हमारा, इसको खूब प्रेम से मनाइए और राष्ट्र के लिए समर्पित रहिए, क्योंकि ये जीवन राष्ट्र के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो मेरी भारत माता है, इनको सदा इनका जय जयकार करते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। हमारा जो देश है ना, ये धर्म देश है, ये आस्था का देश है। यहाँ हमेशा हम पेड़ को, पौधे को, सबसे अपना नाता जोड़ कर चलते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। तो भारत ये जो भूमि है जहाँ हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, जीते हैं, माँ की तरह जो हमारा पालन पोषण करती है, तो ये धरती मेरी माँ है, इनको हम लोग माँ की संज्ञा दिया गया है। और ये अभिनंदन की धरती है, ये बंधन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। और भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वो हमारे लिए गंगा है, और जितने यहाँ कंकड़ है वो सब मेरे लिए शंकर है। और मैं तो यही कहता हूँ, अंत समय में जब मेरे प्राण पखेरु उड़ेगा, जब मेरी हड्डियाँ गंगा जी में अर्पित की जाएगी, और जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर मेरी हड्डियों को उठाकर अपने कान तक लगाएगा, तो उसमें से एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकता को लेकर क्या मिसाल देना चाहेंगे देश? देखिए, भारत हमेशा एकता का देश रहा है और रहेगा। बस कुछ षड्यंत्रकारी है जो षड्यंत्र करके भारत की एकता को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमको आपको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की आज़ादी में हमारे सारे भाइयों ने मिलकर मदद किया। ठीक है ना। मैं कुछ शब्दों के संग में मैं गाने के माध्यम से भी लोगों को सूचना दिया था और कहा था, मैंने कहा था कि उन्हें समझा दो जिनको नफरत है राम से, और बाबा ब्रिज मोहन को है मोहब्बत कलाम से, और यहाँ कसाब के मरने पर हो रहा बवाल देख लो, राम जी का हाल देख लो। कहने का तात्पर्य कि हम कलाम जैसे देशभक्त को हमेशा नमस्कार करते हैं, लेकिन हम सदा कसाब का विरोध करते हैं। ये काम सबको करना चाहिए, जो भी देश को तोड़ने का काम करे, ऐसे लोग को आप चिन्हित करिए, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, तभी भारत का विकास होगा। इसी के साथ जय श्री राम। आगे हमारे दिनेश भट्ट जी बोलेंगे। नए भारत का नव युग में, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का।